सुप्रभात बच्चों। 15 दिसंबर को मैंने आप लोगों को पाठ 13 सर्वनाम के बारे में बताया था। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखवाए थे और गृह कार्य में आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति और सही विकल्प चुने प्रश्न दिए थे। आप सभी ने उत्तर पुस्तिका में कर लिया होगा। आज मैं आप लोगों को पाठ 14 विशेषण के बारे में बताने जा रही हूँ। विशेषण शब्द क्या है? विशेषण शब्द वे शब्द हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब इन दो उदाहरणों को हम देख लेते हैं। जैसे 5 किलो आम दे दो, ये मीठे खरबूजे हैं। तो 5 किलो शब्द जो है वो आम की तौल को बता रहा है कि आम जो है मात्रा में कितने हैं, और मीठे शब्द खरबूजों के स्वाद को बता रहा है। तो इन दोनों शब्दों के द्वारा जो है आम और खरबूजों की विशेषता का पता चलता है। तो हम कह सकते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण में आम की विशेषता और खरबूजों की विशेषता बताई जा रही, तो आम और खरबूजे जो दोनों क्या हैं, ये विशेष्य हैं। तो यही विशेषण और विशेष्य में अंतर है। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जो संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है, वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे ऊपर के वाक्य में आम और खरबूजे जो हैं विशेष्य हैं। दूसरे भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे सफ़ेद खरगोश, लाल चूड़ियाँ, 2 किलो चीनी, 10 यात्री। तो इनमें सफ़ेद, लाल, 2 किलो, 10 ये सब क्या है? विशेषण है, और खरगोश, चूड़ियाँ, चीनी, यात्री ये सब विशेष्य हैं। तो बच्चों विशेषण कभी जो है वाक्य में विशेष्य से पहले भी लगते हैं और कभी कभी वाक्य में विशेष्य के बाद भी विशेषण शब्द आते हैं। इसे भी उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे बच्चे ने पूरी किताब फाड़ दी, तो पूरी शब्द विशेषण है, तो ये किताब से पहले लगा हुआ है। और उसकी बेटी बहुत चंचल है, तो चंचल बेटी की विशेषता है चंचलता, तो ये बाद में आया है। तो ये इस तरह से कभी कभी विशेषण पहले भी लगते हैं और कभी कभी बाद में भी लगते हैं। बच्चों अब हम विशेषण के भेद के बारे में जान लेते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, अब इन सारे विशेषणों के भेदों के बारे में अलग अलग जान लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि गुणवाचक विशेषण जो है वो गुणों को बताता है, लेकिन इसमें गुण और दोष दोनों को बताया जाता है बच्चों। जैसे उदाहरण से देख लेते हैं। यतिन एक अच्छा खिलाड़ी है और बड़ी चटपटी चाट है। तो यहाँ पर जो अच्छा शब्द है वो खिलाड़ी की विशेषता को बता रहा है कि खिलाड़ी कैसा है? अच्छा है। और चाट के स्वाद का पता चल रहा है चटपटी शब्द से। चाट कैसी है? बहुत चटपटी है। तो ये गुणों को बता रहा है, लेकिन बच्चों इसमें दोष भी होते हैं। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष दोनों को बताए उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में अन्य और भी प्रकार आते हैं। बच्चों गुणवाचक विशेषण में मैंने आप लोगों को बताया कि अन्य विशेषताओं का भी बोध होता है। जैसे गुण और दोष के बारे में पता चलता है। अच्छा, सच्चा, ईमानदार, बुरा, झूठा, आलसी।
रंग और आकार के बारे में भी पता चलता है, लंबा, चौड़ा, काला, पीला, सुनहरा, सफ़ेद आदि। स्वाद, गंध के बारे में भी पता चलता है हमें विशेषण शब्दों के द्वारा, खट्टा, मीठा, सुगंधित आदि। दशा और अवस्था, स्वस्थ, कमजोर, मोटा, दुबला, पतला, जवान आदि। दिशा के बारे में भी पता चलता है बच्चों, भीतरी, बाहरी, पूर्वी, पश्चिमी आदि। काल के बारे में पता चलता है, नया, पुराना, ताज़ा, आधुनिक, प्राचीन। स्थान के बारे में, विदेशी, स्वदेशी, ग्रामीण आदि। स्पर्श, कोमल, मुलायम, चिकना, नरम आदि। तो बच्चों अब आप लोग को गुणवाचक विशेषण के बारे में समझ में आ गया होगा। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें माप और तौल के बारे में बताया जाता है, मात्रा के बारे में भी बताया जाता है। तो आधा किलो जलेबियाँ दे दो। आधा किलो ये क्या है, जलेबियों की मात्रा है, ये तौल है जलेबियों की। तो और दूसरा है, मैं प्रतिदिन 2 किलोमीटर सैर करती हूँ। तो यहाँ पर उसकी जो सैर करने की दूरी है वो मीटर के द्वारा मापी जा रही है। तो ये क्या है, 2 किलोमीटर माप है उसकी। तो इस तरह से मैं प्रतिदिन 2 किलोमीटर सैर करती हूँ, तो जिसके द्वारा तौल और माप का पता चलता है। तो 2 किलोमीटर से उसकी माप की विशेषता पता चल रही है और आधा किलो से जलेबियों की तौल का पता चल रहा है। तो ये दोनों शब्द जो हैं विशेषण हैं, और जलेबियाँ और जो सैर है ये विशेष्य हैं। तो जिन विशेषणों से क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तौल की विशेषता का बोध हो, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित, जिससे पता चले, निश्चित माप तौल का पता चले, वो क्या कहलाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 4 लीटर, 2 मीटर, 10 किलोमीटर, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानी हुई माप है उसका पता चलता है। तो जो चीज़ हम उचित मात्रा में जब भी तौलें या मापें तो उतनी ही निकले, तो उसे हम निश्चित कहते हैं। और अनिश्चित विशेषण जो शब्द होते हैं और संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या माप के बारे में बताते हैं, उन्हें हम अनिश्चित कहते हैं। जैसे 1 कटोरी दूध, थोड़ी सी चीनी, है ना। तो इस तरह से जो है आधा गिलास पानी, वो हमें पता नहीं गिलास 250 ग्राम का है, 100 ग्राम का है। तो इस तरह से जो होता है, जहाँ पर जिनको हम नाप नहीं सकते सही मात्रा में, तो वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। तो इस तरह से बच्चों परिमाणवाचक विशेषण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चित, निश्चित। और उसके बाद आता है बच्चों तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें संख्या बताई जाए वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। उदाहरण को देख लेते हैं। ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों ने काम किया और डाल पर कुछ पक्षी बैठे हैं। तो पहला जो शब्द है वो 20,000, ये संख्या, मजदूरों की संख्या का सही क्रम बता रहा है, सही संख्या का बोध करा रहा है 20,000 शब्द। और दूसरा है डाल पर कुछ पक्षी बैठे हैं। तो यहाँ पर हमें पक्षियों की संख्या का पता नहीं है। तो ये दोनों ही शब्द जो हैं 20,000 और कुछ शब्द जो हैं वो पक्षियों और मजदूरों की संख्या का बोध करा रहे हैं। तो दोनों शब्द जो हैं संख्यावाचक विशेषण हैं। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी हमारे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित
और अनिश्चित। जैसा कि पहले के उदाहरण से पता चल रहा है आपको कि 20,000 मजदूर, तो ये निश्चित है। और दूसरे शब्द उदाहरण में कुछ पक्षी बैठे हैं, तो पक्षियों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे 1 कमरा, 6 पुस्तकें, 50 लोग, 1 दर्जन केले आदि बच्चों। और इसी तरह जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चित संख्या का बोध कराएं, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ फल, कुछ बकरियां, कम बच्चे, अधिक छात्र, सभी लोग आदि। उसके बाद बच्चों चौथा विशेषण आपका है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो है ये बच्चों आप लोगों को, जिसमें सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण यानी जिसमें सर्वनाम शब्द आए तो उसको हम सार्वनामिक, यानी जो संज्ञा के आगे सर्वनाम शब्द लग के आए वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। जैसे इस बाग में आम के पेड़ हैं, तो बाग क्या है, संज्ञा शब्द है और उससे पहले क्या लगा है, इस। और यह तस्वीर मेरे गुरुजी की है, तो तस्वीर संज्ञा शब्द है और इसके आगे यह लगा है। तो इस और यह, ये जो दोनों शब्द हैं ये सर्वनाम हैं और ये संज्ञा शब्द के आगे लग गए हैं, तो इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। लेकिन ये संकेत भी कर रहे हैं बाग और तस्वीर की ओर, तो इस कारण इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो कह सकते हैं बच्चों, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के आगे लगकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये चारों विशेषण के प्रकार समझ में आ गए होंगे। बच्चों कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। लिंग, वचन और कारक के कारण अकारांत विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो अकारांत विशेषण होते हैं जैसे दुर्बल, तो दुर्बल बच्चा, दुर्बल बच्ची, दुर्बल शब्द दोनों में एक ही जैसा लगेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आकारांत विशेषण जो होते हैं उनके लिंग, वचन और कारक उस विशेष्य के अनुसार बदलते हैं। जैसे पीला कपड़ा एक वचन है तो पीला, और बहुवचन है तो पीले कपड़े, और अगर स्त्रीलिंग है तो पीली ओढ़नी। तो यहाँ पर आकारांत विशेषण में जो है परिवर्तन होता है, अकारांत में नहीं होता है, आकारांत। ईकारांत और उकारांत विशेषणों के लिए लिंग, वचन और कारक के प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके कारण स्वदेशी घड़ी, स्वदेशी कोट दोनों में एक जैसा ही है। संकालु पुरुष, संकालु स्त्री। और जब विशेषण बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो संज्ञा बन जाते हैं। जैसे कि अपने देश में जमाखोरों की कमी नहीं है, तो जमाखोरों शब्द जो है ये संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और ईमानदारों को ही सम्मान मिलता है, तो वैसे ईमानदार जो है विशेषण है लेकिन इसको बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है तो ये संज्ञा बन गया है बच्चों। और कभी कभी कुछ शब्द विशेषण से पहले लगकर भी विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर शब्द के आगे अगर हम बहुत लगा दें तो ये प्रविशेषण हो गया, और छोटा विशेषण है और इसके आगे काफ़ी छोटा लगा दिया तो ये प्रविशेषण हो गया। बच्चों अब मैं अगली वीडियो में आप लोगों को विशेषण पाठ के बारे में अन्य जानकारी दूंगी। और आज मैं
इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को करवाऊंगी और कुछ प्रश्न जो है आप लोगों को गृह कार्य के लिए दूंगी। धन्यवाद बच्चों।